अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता नाश्ता मीन सहरी। और टाइम बहुत कम रह गया था। मैं पूछने गई थी कि पराठे बनाऊँ या फिर रोटियाँ बनाऊँ सादी। तो फिर पराठे बनाना मैंने स्टार्ट कर दिए थे यहाँ पे। और आजकल ना बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि क्या बनाऊँ और क्या खाऊँ। डेली ही तकरीबन चने ही आ रहे हैं। मैंने 2 से 3 दफ़ा ही आई थिंक घर में खाना बनाया था। और 1-2 दफ़ा गेस्ट के लिए कह लें, और 1 दफ़ा ही अपने लिए बनाया था। गोभी मुझे याद है मैंने सब्ज़ी में बनाई थी। और वो जो है बिल्कुल भी नहीं खाई जा रही थी। खाई थी लेकिन उस तरह से नहीं खाई गई। तो अब मैं क्या करती हूँ, चने ही मंगवा लेती हूँ और साथ में अंडा वगैरह फ्राई कर देती हूँ, और लस्सी हो जाती है या फिर दही हो जाता है, चाय वगैरह बस यही होती है। और इस यहाँ पे ना मैं जब से बना रही थी लस्सी, तो मैं सोचूं यार ये डेली मक्खन क्यों निकल आता है, जबकि निकलना तो नहीं चाहिए। फिर मेरे माइंड में आया कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा देती हूँ जूसर का, इस वजह से मक्खन जब ऊपर से आ जाता है लाइक इतनी हैवी हो जाती है ये। और फिर मैंने तो चाय भी पीनी होती है। खैर यहाँ पे सहरी जो है वो हमारी डन हो गई थी। और यहाँ पे ना जब मैं सहरी बना रही थी तो खुद ब खुद ही एक ड्रामा लग गया था। और मैंने कहा अब चलो लगा हुआ है तो देख ही लेते हैं। मुझे नहीं पता कौन सा है ये। शॉर्ट हेयर में जो आप गर्ल देख रहे हैं ना, इसने जो ड्रेस पहना है सेम ये वाला ड्रेस जो है मेरे पास भी है। मैंने शादी से पहले लिया था, बट अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है और मैंने इतना नहीं पहना, 2-3 दफ़ा ही पहना है। लेकिन ये उस टाइम जब मैंने लिया था तब भी मैंने इतने ड्रामाज में देख लिया, और आज फिर ये मुझे नज़र आ गया। तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों से आज भी शेयर कर देती हूँ। और इसके बाद जी ये है इफ्तारी से बहुत पहले का टाइम। आज दावत थी मेरे इन लॉज़ की, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी कुछ बना लेती हूँ। तो मैंने कचौरियाँ जो हैं आज सोचा मैं घर में ही बनाती हूँ, आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। और दिमाग इतना कोई आगे पीछे हुआ था ना काम शाम करके, और सारी चीज़ें मतलब बेडशीट्स वगैरह चेंज करना और घर की सफाइयाँ वगैरह करना, इन सब में काफ़ी टाइम लग गया था। तो अभी ना एकदम मैंने कढ़ाई में कीमा डाल दिया, प्याज डाल दी और ग्रीन चिली डाल दी। जबकि मैंने सबसे पहले ऑयल डालना था और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके हल्का सा फ्राई करना था। बट खैर यहाँ पे सबसे पहले जो आपने करना है वो मैं बता देती हूँ। मैं तो बाद में ही ऑयल डाल के यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले ऑयल डालेंगे, ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे हल्का सा फ्राई करना है। फिर साथ ही इसमें कीमा ऐड कर देना है, चॉप्ड ग्रीन जो मिर्चें होती हैं वो ऐड कर देनी है, चॉप्ड ही आप लोगों ने प्याज ऐड करनी है। साथ में इसमें सिर्फ हल्दी और नमक जाएगा ताकि उसका टेस्ट जो वो अच्छे से इसमें कीमे में जो है वो ऐड हो जाए। और फिर हम इसको काफ़ी देर के लिए ना ढक के लो फ्लेम पे रख देंगे। तब तक हम लोग डो बना लेते हैं। डो हम लोगों को बिल्कुल सॉफ्ट सी चाहिए। आटा हम लोगों ने ऐसे गूंदना है जैसे हम लोग घर में गूंदते हैं, तो मतलब रोटियों के लिए जैसा गूंदा जाता है सेम वैसे, ना कि वैसे जैसे समोसों के लिए गूंदते हैं। तो रोटियों टाइप का आटा गूंदेंगे। सबसे पहले मैदा लिया, तकरीबन 1 से 1.5 कप लिया था। 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया था मेल्टेड घी, और नमक ऐड कर दिया था हस्बे ज़रूरत। इसको मैंने अच्छे तरीके से गूंद लिया था। बिल्कुल वैसे ही गूंदिएगा जैसे घर की रोटियों के लिए आप लोग आटा गूंदते हैं ना, सेम वैसे। अच्छा, यहाँ पे कीमा जो मेरा तकरीबन रेडी हो चुका था, इसमें अब मैंने ऐड कर दी थी कुटी हुई लाल मिर्च जिसे धड़ा मिर्च कहते हैं, और ज़ीरा पाउडर। ये मैंने ऐड करके इसको फिर से मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। और 10-15 मिनट के बाद फिर मैंने इसमें ऑयल ऐड किया, और इसको अच्छे तरीके से अब इस ऑयल में फुल फ्लेम में ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा ना इसमें जाएगा गरम मसाला। गरम मसाले का बहुत टेस्ट नहीं देना, तो इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा डालिएगा, लाइक 2 पिंच कह लें या 2-3 पिंच कह लें चुटकियाँ। तो खैर यहाँ पे अब डो जो है हमारी रेडी हो गई थी। हमने रेस्ट दिया था डो को तकरीबन 30 मिनट्स। और यहाँ पे अब मैंने पेड़े बनाने थे। तो मैं जब भी बनाती हूँ ना, पेड़े मुझसे आगे पीछे हो जाते हैं। आगे पीछे मतलब कोई छोटा कोई बड़ा। तो अब मुझे यहाँ पे सेम बनाना था एक ही साइज़ के। तो मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह से बना लूँ और सारे जो है पेड़े वो ठीक आए। एक लंबा सा मैंने डो को बेल लिया, उसको मैंने 4 पीसेस की और 4 पेड़े बन गए। अब एक पेड़े से ना तकरीबन 2 कचौरियाँ बनेंगी। तो मैंने 4 पेड़े थे, 8 कचौरियाँ बनेंगी। सबसे पहले हम लोगों ने एक पेड़ा उठाया, उसको अच्छे तरीके से बेलेंगे। किसी भी तरह से बेल लें, सीधा, लंबा, गोल, चौकोर, जैसे भी बेलना है, क्योंकि आगे से हम लोगों ने इसको लच्छेदार सा बनाना है। अगर आप लोग जो भी मैं तरीका बता रही हूँ उस तरह से नहीं करना चाह रहे, तो जैसे मैं लच्छेदार पराठे बनाती हूँ ना, आप उस सीक्वेंस में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने आटे को बेल लिया, इस पर अब हम लोग घी लगाएंगे ब्रश के साथ। साथ ही हम लोगों ने इस पर आटा कह रही हूँ, मैदा स्प्रेड करना है, लेकिन छलनी से, ताकि वो छना हुआ ना बिल्कुल प्लेन मैदा इस पर आ जाए। और फिर इसके बाद जी हम लोग इसको इस तरह से दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देंगे। अगेन हम इस पर ब्रश करेंगे घी का, और फिर से हम लोग ना जो चाय वाली छन्नी होती है उसी से मैदा जो है वापस स्प्रेड कर देंगे। और इससे ये कि मैदा भी छाना जाता है और हर एक जगह पे ये पहुंच भी जाता है। और इसके बाद फिर हम इस तरह से ओवरलैप कर लेंगे, और फिर ये एक पट्टी सी बन जाएगी मैदे की। अब इसको ना आप लोगों ने टाइटली इस तरह से रोल करना है। मेरे एक हाथ में कैमरा था तो मुझसे बहुत ज़्यादा टाइट रोल नहीं हुआ, लेकिन बस हो गया
गया था। और इसको रोल करके फिर हम लोग बीच में कट करेंगे। अच्छा, एक हाथ में कैमरा ऑन और दूसरे हाथ से काम कर रहा हो बंदा तो बिल्कुल भी नहीं होता, समझ ही नहीं आती कि रिकॉर्ड भी हो रहा है ठीक से या नहीं, और सारा ध्यान या तो वीडियो की तरफ होता है या फिर काम की तरफ होता है, कोई ना कोई एक चीज़ जो है ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखें अब जी, मैंने उसको कट कर दिया जो मैंने टाइट सा रोल किया था। और रोल करने के बाद इसके अंदर की जो लेयर्स हैं ना ये वाली, इसको हमने बाहर की तरफ रखना है। और जो ये ऊपर वाली है इसी साइड से हम लोगों ने बेलना है और इसी साइड के अंदर हमने फिलिंग करनी है। तो यहाँ पे भी ये सबसे पहले जैसे रोटियों के किनारे हम लोग रोटी बनाने के लिए किनारे इस तरह से करते हैं ना पतली, सेम इस तरह से किनारे पतले कर लेने हैं। देन हम लोगों ने ये वाली साइड थी ना ऊपर रखनी है, और जो अंदर कट की साइड आई थी वो बाहर शेल्फ़ की साइड पर रखनी है। और इसको अच्छे तरीके से बेल लेना है। अच्छा, बेलना बिल्कुल पतला सा है ताकि क्रिस्पी सी कचौरियाँ बन जाए। मेरा ना ध्यान वीडियो की तरफ था और काम भी काफ़ी सारे थे। तो ये जो पहली कचौरी थी ना जो मैंने रिकॉर्ड की है, मैंने मोटी सी बेल ली थी। और जब मैंने फिल कर लिया फिर मुझे मतलब वो ना बन सा करते हुए तब एकदम एहसास हुआ कि यार ये तो मोटी बेली गई है। लेकिन खैर इसके बाद वाली 3 मैंने ठीक बेल ली थी और मैंने कैमरा साइड पे रख दिया था, नहीं तो सारा ध्यान व्लॉगिंग की तरफ होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें अब फिलिंग करने लगे हैं। तो सबसे पहले कीमा ऐड कर देंगे। आपकी मर्ज़ी इस तरह से कटोरी में रख के करें या फिर वैसे ही शेल्फ़ पे ही रख के अगर आप कीमा शीमा या चिकन जिसकी भी फिलिंग करना चाहते हैं वो कर लें। तो मुझे इस तरह से इजी लगता है, इस वजह से मैं ना इस तरह कर लेती हूँ। एक साइज़ की बन जाती हैं और इजीली बन जाती हैं। और ये हमारी 4 कचौरियाँ जो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर पापड़ी ना जमे इसलिए हम लोगों ने रोटियों वाला रुमाल लिया, उसको गीला किया और इसके ऊपर रख दिया। और इसके बाद फिर गए थे फ्रूट लेने के लिए, तो फ्रूट्स लेके आ गई थी। फ्रूट्स में ये सारे थे, केले, सेब और ये कीवी और तरबूज खरबूजा और पता नहीं क्या क्या। खैर यहाँ पे एक साइड पे फ्रूट चाट बन रही थी, दूसरी साइड पे मैं यहाँ पे ये चना चाट बना रही थी। अच्छा, ये चना चाट जो है ना इतने मज़े की और इतनी क्रिस्पी बनती है ना, बहुत इसकी तारीफ़ हुई थी आज भी। पिछले दिनों जब मैंने वो पॉकेट शवारमा बनाया था ना तो मेरा सैलेड बच गया था, तो मैंने कहा ज़ाया ना हो तो इसी में डाल देती हूँ। वो मैंने वैसे ही डाला था और अब देखें इतने मज़े की हो गई। धनिया पुदीना मम्मा ने मुझे कहा था कि ऐड कर दो, तो वो मैंने ये उस दिन भी ऐड किया था जब मामू और मम्मा की दावत की थी, और आज भी ऐड किया। तो ये चना चाट सबसे मज़े की थी और ये ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल भी नहीं बची। तो इसके बाद जब कचौरियाँ फ्राई करेंगे, कचौरियों को हाई फ्लेम पे स्टार्टिंग में फ्राई कर दे 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद ना हम लोग इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गोल्डन भी हो जाए और पक भी जाए। और इसके बाद बाहर से मैंने समोसे, जलेबियाँ और कुछ चीज़ें मंगवा दी थी। तो यहाँ पे फिर मैं चीज़ बॉल्स बनाना स्टार्ट कर थी। ये एंड टाइम था, तकरीबन यहाँ पे 5 मिनट रह चुके थे, दस्तरखान लग चुका था। चीज़ बॉल मैंने रखे हुए थे फ्राई होने के लिए, वो जब तक फ्राई हो रहे थे तो यहाँ पे ये मैं आपको अपना दस्तरखान दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से लगाया था। और यार मैंने आज इतने बर्तन धोए हैं, इतने बर्तन धोए हैं, इतने बर्तन धोए, मैं आपको क्या बताऊँ। सबसे पहले मैंने फ्रिज खाली किया, फ्रिज में से बर्तन निकाले, फिर उसके बाद मैंने जब कचौरियाँ बनाई उसके बर्तन वॉश किए, देन मैंने सारे बर्तन इकट्ठे किए, इफ्तारी से पहले वॉश किए। फिर अब ये वाले जो बर्तन थे ना इफ्तार के बाद वाले, ये भी वॉश करने थे। और अभी यहाँ पे एक शिफ्ट और लगनी थी, सब नमाज़ पढ़ने चले गए थे। जैसे ही सारे नमाज़ें पढ़ के वापस आएंगे, नमाज़ पढ़ के वापस आएंगे तो फिर से शिफ्ट लगेगी चाट वगैरह की। और इसके बाद मैंने सारा किचन क्लीन किया, एक एक बर्तन वॉश किया। देन मैं बनाने आ गई थी रोटियाँ। तकरीबन मैंने 6 से 7 रोटियाँ बनाई थी। और यहाँ पर मटन जो है वो भी रेडी हो चुका था और रस मलाई थी। पहले मैंने दोनों बाउल एक ही ट्रे में रखे, मैंने ना सेपरेट कर दिए। और ये रसमलाई भी बहुत मज़े की थी और मटन भी बहुत टेस्टी बना था। खाना तो मैंने नहीं खाया था, बस हल्का सा टेस्ट ही किया था। रसमलाई खाई थी और रसमलाई भी बहुत मज़े की थी। और बस इसके बाद मैंने जब खाने के बर्तन वॉश कर लिए ना, तब मुझे याद है कि रसमलाई के तो बर्तन अंदर ही पड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ ने पहले खा ली थी, कुछ ने आराम से खाई थी। तो फिर मैंने दोबारा आई हूँ, वो वाले बर्तन भी वॉश किए। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला या फिर थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अच्छा, अगर ना भी व्लॉग अच्छा लगा ना या फिर ना भी कुछ सीखने को मिला तब भी आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।